हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट केमिस्ट्री। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट 4 कंप्लीट किया था, जिसमें हमने फजांस रूल के बारे में पढ़ा था। आज हम करने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट 5, जिसमें हम बहुत ही सिंपल टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा ईजी है बट एग्जाम में बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछी जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आइसोटोन्स। आइसोटोन क्या होती है? द स्पीशीज दैट हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन। ऐसे स्पीशीज जिनमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पाए जाते हैं उन्हें हम आइसोटोन्स कहते हैं। इन्हें आइसोन्यूट्रॉनिक स्पीशीज भी कहा जाता है। आइसोन्यूट्रॉनिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि आइसो का मतलब होता है सेम, न्यूट्रॉनिक का मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ऐसी स्पीशीज जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम पाए जाते हैं उन्हें आइसोटोन या फिर आइसोन्यूट्रॉनिक स्पीशीज कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन 37 एंड पोटेशियम 39। क्लोरीन 37 में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पाए जाते हैं 17, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पाए जाते हैं 20 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन पाए जाते हैं 17। ऐसे ही पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम 39 में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पाए जाएंगे 20 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन पाए जाते हैं 19। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इन दोनों स्पीशीज में ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, जबकि नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है? डिफरेंट है। तो ऐसी स्पीशीज जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, ऐसी स्पीशीज को हम आइसोन्यूट्रॉनिक स्पीशीज या फिर आइसोटोन्स कहते हैं। सेकंड है इसमें आइसोबार्स। आइसोबार किनको कहते हैं? द स्पीशीज दैट हैव सेम नंबर ऑफ, या यूं कह दें सेम नंबर ऑफ एटॉमिक मास या फिर सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ऐसे स्पीशीज जिनका एटॉमिक मास तो सेम होता है बट उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, ऐसे स्पीशीज को हम आइसोबार कहते हैं। फॉर एग्जांपल पोटेशियम, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम, अगर इन तीनों की बात करें तो तीनों का ही एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। आर्गन का 18, पोटेशियम का 19 एंड कैल्शियम का 20, बट तीनों का जो एटॉमिक मास है वो सेम होता है 40। तो जैसा कि आप देख सकते हैं तीनों का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है पर एटॉमिक मास तीनों का सेम है 40। सो ऐसी स्पीशीज जिसका एटॉमिक मास सेम होता है उन्हें हम आइसोबार कहते हैं। आइसोटॉप्स की, आइसोटॉप्स क्या होते हैं? द स्पीशीज दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर but different atomic mass। So आइसोटोप किनको कहेंगे? द स्पीशीज दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर, यानी ऐसी स्पीशीज जिनका एटॉमिक नंबर आपस में क्या होता है? सेम होता है। ऐसे स्पीशीज को हम आइसोटॉप्स कहते हैं। ऐसी स्पीशीज को आइसोप्रोटोनिक भी कहा जाता है। नोटेड बी डाउन, ध्यान रखना। ऐसी स्पीशीज को आइसोप्रोटोनिक भी कहा जाता है। आइसोप्रोटोनिक का मतलब, आइसो का मतलब सेम, प्रोटोनिक का मतलब नंबर ऑफ प्रोटोन, यानी ऐसी स्पीशीज जिसमें नंबर ऑफ प्रोटोन सेम होते हैं उन्हें भी हम आइसोप्रोटोनिक स्पीशीज कहते हैं या फिर आइसोटॉप्स कह सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि आइसोटॉप और आइसोप्रोटोनिक दोनों एक जैसे कैसे हुए?
तो इसमें ज़्यादा सोचने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पे देखिए, मान के चलिए ये कोई एलिमेंट x है जिसका एटॉमिक मास A है, एटॉमिक नंबर Z है। हम जानते हैं कि Z एटॉमिक नंबर को शो करता है और एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। एंड A जो है, A एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करता है और एटॉमिक मास का मतलब क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो ऐसी स्पीशीज जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो या फिर जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो, ऐसी स्पीशीज को हम आइसोप्रोटोनिक या फिर आइसोटॉप्स कहते हैं। जैसे इनके एग्जांपल्स हैं, जैसे आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन हैं, तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है बट एटॉमिक मास डिफरेंट है। जब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास भी 1 होता है तो इसे हम बोलते हैं नॉर्मल यानी सिंपल हाइड्रोजन। इसका मतलब इसमें 1 प्रोटॉन है। और ध्यान रखना, किसी स्पीशीज में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उस स्पीशीज में उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन वेरी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन में 1 ही है। एटॉमिक मास 1 है और एटॉमिक मास हम जानते हैं कि एटॉमिक मास का मतलब होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी हाइड्रोजन के अंदर 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, यानी इसके अंदर न्यूट्रॉन पाया नहीं जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा आइसोटॉप है हाइड्रोजन का, ऐसा आइसोटॉप जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, तो वो है हाइड्रोजन। इसको हम प्रोटियम भी कहते हैं, जिसमें 1 प्रोटॉन होता है 1 इलेक्ट्रॉन होता है पर इसमें न्यूट्रॉन पाया नहीं जाता। बात करते हैं हाइड्रोजन के सेकंड आइसोटॉप की, जिसमें एटॉमिक नंबर तो 1 ही है पर एटॉमिक मास क्या हो गया, डिफरेंट, यानी 2 हो गया। इसका मतलब 1 प्रोटॉन है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। अब एटॉमिक मास मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी 1 प्रोटॉन होगा इसमें और 1 क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन। तो हाइड्रोजन का ऐसा आइसोटॉप जिसमें 1 न्यूट्रॉन पाया जाता है उससे हम कहते हैं ड्यूटेरियम। इसका नाम हो जाएगा ड्यूटेरियम। थर्ड आइसोटॉप है हाइड्रोजन का H13। सो इसमें 1 प्रोटॉन है 1 इलेक्ट्रॉन। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका एटॉमिक मास कितना है, 3। इसका मतलब इसमें प्रोटॉन तो 1 है, बाकी 2 क्या है, न्यूट्रॉन। इसे हम बोलते हैं ट्राइटियम। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं तीनों का ही एटॉमिक नंबर तो सेम है बट एटॉमिक मास क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। नंबर ऑफ प्रोटॉन तीनों में ही सेम है, ठीक है। तो ऐसी स्पीशीज को बोलते हैं आइसोटॉप। इसके अलावा इसके अनदर एग्जांपल्स भी हैं। अनदर एग्जांपल जैसे कार्बन के आइसोटॉप, कार्बन 6 and 12, कार्बन 6 and 13। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दोनों के ही एटॉमिक नंबर सेम है बट एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट। तो ऐसे स्पीशीज जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, ऐसी स्पीशीज को हम आइसोटॉप या फिर आइसोप्रोटोनिक कहते हैं। इनमें फोर्थ एंड लास्ट आ रही है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। जैसा कि नाम से पता चल रहा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ऐसी स्पीशीज जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। The species that have same number of electron is called isoelectronic species. जैसे for example N3 minus, O2 minus, F minus, neon, sodium plus 1, magnesium plus 2,
एंड एल्यूमिनियम +3। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर ये सारे एलिमेंट अलग अलग हैं, सब पर चार्ज डिफरेंट है, फिर ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक कैसे हुई, इन सब में सेम इलेक्ट्रॉन कैसे हुए? तो चलिए देखते हैं। नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है ना। नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। अब 3 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गए। ध्यान रखना, जितना ज्यादा माइनस चार्ज उसमें उतने ही ज्यादा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो 7 और 3, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो गए 10। ऑक्सीजन जो है इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्स्ट्रा आ गए, तो यहाँ पर भी 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 और आ गया, तो यहाँ पर भी 10 हो गए। नियोन के पास तो होते ही 12 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया, तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन बच गए। मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो यहाँ पर भी कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 10। एल्यूमिनियम के पास 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब एल्यूमिनियम जो है 13 इलेक्ट्रॉन है, पर 3 पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं और बच गए 10 इलेक्ट्रॉन। तो आप देख पा रहे हैं कि स्पीशीज सारे डिफरेंट हैं, सब पर चार्ज डिफरेंट है, बट सभी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? सेम। तो ऐसे स्पीशीज को हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। अनदर एग्जांपल है जैसे कि सल्फर 2-, फॉस्फोरस 3-, सल्फर 2-, क्लोरीन -, आर्गन, कैल्शियम पॉजिटिव और पोटेशियम पॉजिटिव और कैल्शियम 2 पॉजिटिव। ये सारी के सारी स्पीशीज भी कैसी होती है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? सेम होते हैं। जैसे कि फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस के पास 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर 3 और ऐड हो गए, टोटल कितने हो गए? 18। सल्फर के पास 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गए तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया तो 18 हो गए। आर्गन के पास तो होते ही 18 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही पोटेशियम के पास 19 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर एक प्लस चार्ज आ गया ना, यानी 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन बच गए। कैल्शियम के पास 20 यानी 20 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो यहाँ पर भी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 18। तो इन सारी स्पीशीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, इसलिए इनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। इसी के अलावा अनदर एग्जांपल है जैसे कि CO, Cn- एंड N2। देखो यहाँ पर CO कार्बन मोनोऑक्साइड, तो यहाँ पर कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पर? तो यहाँ पर ओवरऑल इलेक्ट्रॉन हो गए 14। चलिए साइनाइड में चेक करते हैं। तो Cn- में आप देख सकते हैं कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के पास 7 होते हैं, पर 1 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा है नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर भी टोटल हो गए 14 इलेक्ट्रॉन। और एक नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन, तो टोटल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 7 × 2 = 14 इलेक्ट्रॉन। तीनों स्पीसीज देखने में डिफरेंट हैं, बट तीनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, इसीलिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती हैं। ऐसे ही अनदर एग्जांपल, जैसे पहले हम देखेंगे CH4। आप जैसे कि देख पा रहे हैं CH4, NH3, H2, HF सारे डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं। डिफरेंट होते हुए भी ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। कैसे? तो चलिए देखते हैं क्यों, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। देखिए कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 4 के पास 4 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10। अब बात करते हैं अमोनिया की, NH3 की। नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 हाइड्रोजन है, तो 1 हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, तो 3 के पास 3, टोटल हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर बात करते हैं वाटर की, तो ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 हाइड्रोजन है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गए, टोटल हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन आ गया हाइड्रोजन से,
टोटल हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसी स्पीशीज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, ऐसी स्पीशीज को हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहते हैं। तो इन पे बेस्ड एग्जाम में आपसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे आपको ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स दे देंगे और आपसे पूछेंगे इनमें से आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कौन सी है, या फिर आइसोटोन कौन सी है, आइसोबार कौन सी है, या फिर आइसोटॉप कौन से हैं। तो अगर आपने एक आंसर अच्छे से देख लिया है, पढ़ लिया है, तो आप इजीली इन क्वेश्चन के आंसर कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।